बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ESR टेस्ट ये क्या होता है? ES और R का मतलब क्या होता है? कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें इसकी वैल्यू खून के अंदर, ब्लड के अंदर, आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाती है? और इसको नोट करने का तरीक़ाकार और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं खून के अंदर, और किस वाइल के अंदर, किस ट्यूब के अंदर ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सैंपल लिया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है, एक एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम देखते हैं ESR होता क्या है। 3 लफ्ज़ से मिलकर ये बना है ES और R। यहाँ पे E से मुराद है एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, RBCs को, और साइट कहते हैं सेल को। E से मुराद एरेथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद S है। S मीन्स सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसी भी चीज़ के लार्ज पार्टिकल्स के नीचे बैठने के अमल को सेडिमेंटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ग्लास में पानी रखते हैं, उसके अंदर कुछ मिट्टी है, कुछ डस्ट है, वो कुछ देर के बाद हम नोट करते हैं वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता से नीचे बैठ रही होती है, तो इस अमल को जो है सेडिमेंटेशन कहते हैं। एस मीन्स सेडिमेंटेशन। और आर मीन्स रेट पर आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर और RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स के नीचे बैठने के अमल को जो है ESR कहा जाता है। इसके अंदर जो है ये वाला मेथड, जिस हम मेथड से हम ये टेस्ट लगा रहे हैं, इसे वेस्टर्न ट्यूब मेथड कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है विंट्रॉप मेथड। उसके अंदर जो ESR लगाने के लिए ट्यूब यूज़ की जाती है, उसकी वो एक तरफ से क्लोज़ होती है, नीचे से बंद होती है, ऊपर से उसका ओपन होती है। जो ये वाली है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड वाला है, ये दोनों तरफ से ओपन होती है और इसके ऊपर जो मार्किंग होती है वो 0 to 180 होती है। तो सबसे पहले हम मटेरियल की अगर बात करें तो हम इस टेस्ट के लिए CBC वाइल के अंदर सैंपल लेंगे। सॉरी, CBC में ले सकते हैं, जिसे पर्पल लेड वाली वाइल कहते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक टॉप वाइल होती है, उसमें भी हम ले सकते हैं। इसमें EDTA होना ज़रूरी है, ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। EDTA मुराद इथाइलिन डायमीन टाइट्राएसिटिक एसिड, ये इसके अंदर होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा हमारे पास ये एक ESR ट्यूब है, ये वेस्टर्न ट्यूब, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब, और इसके अलावा ESR पाइपेट इसे बोलते हैं सक करने के लिए। इसके ऊपर आप मार्किंग देख सकते हैं 0 to 180 है। 0 से लेके यहाँ पे इसकी मार्किंग शो हो रही होती है mm, 0 to 180 mm इस ट्यूब के ऊपर मार्किंग होती है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ESR पाइपेट भी इसे बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिरिंज की तरह वैक्यूम होता है। जिस तरह हम सिरिंज के प्लग को खींचते हैं तो वो ब्लड खींचती है, इसी तरह से इसके हम यहाँ पे ऊपर एक रोटेटर भी लगा होता है। अगर उसे हम रोटेट करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और वो वाइल के अंदर से इस ट्यूब के अंदर ब्लड को सक कर लेती है। ये CBC वाइल के अंदर, EDTA वाइल के अंदर जो है हमारे पास ब्लड है। ये ESR स्टैंड इसे बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ये इसको ट्यूब को होल्ड करने के लिए ये होल्डर लगे होते हैं, नीचे इसके ये रबर्स लगे होते हैं ताकि ब्लड नीचे गिर ना जाए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये ESR पाइपेट और ट्यूब है। अब हम इसको लगाने का तरीका देखते हैं। आपने इसको ट्यूब को ESR ट्यूब को जो है इस ESR पाइपेट के अंदर होल्ड करना है और इसके अंदर आपने 0 मार्क तक ब्लड को लेके जाना है। 0 तक, 0 से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि 0 तक ही हो। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी भी खैर है, वो वहाँ से आपने वहीं से फिर जहाँ तक ब्लड जाएगा आपने वहीं से नोट करना है, फिर आपने 0 से नोट नहीं करना। अगर 0 पे है तो बेस्ट है, आप 0 से लेके जो रीडिंग होगी, जितना RBCs नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर प्लाज्मा आपके पास बचेगा, आपने वो चीज़ नोट करनी है। ये बटन को रोटेट किया तो हमने ऊपर ब्लड ले गया, अगर इसको प्रेस किया तो फिर वो लूज़ हो जाएगी, वैक्यूम ख़त्म होगा तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपने वाइल में इसका नीचे वाला हिस्सा डिप करना है और ऊपर आपने इसके ESR पाइपेट लगा लेनी है। इस वाले बटन को आप रोटेट करेंगे तो ये ब्लड को ऊपर सक कर लेगी। जब ब्लड को ऊपर सक कर लेगी तो आपने इसको ध्यान से ज़रा लेके जाना है। थोड़ा सा ज़्यादा अगर प्रेस किया जाए तो ये 0 से ऊपर चली जाती है, ऊपर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और आपने इसको फिर बटन प्रेस करना है, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। अगर 0 पे लेके आना चाहिए इसको, अगर ज़्यादा प्रेस किया तो वो ज़्यादा नीचे भी आ जाती है। 0 पे ला के इसको आपने फिर टेस्ट ESR होल्डर जो है ना, ESR जो स्टैंड बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं, इसके अंदर आपने इसको लगा देना है। ये जो पहले हमने ESR लगाए हुए हैं, अब मैं आपको उस पे ही बता देता हूँ, न्यू नहीं लगाते। इसे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, जो हमने लगाए थे तकरीबन 2 घंटे हो गए। वैसे बताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। ये ट्यूब लगी हुई है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे RBCs कहाँ तक नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। 0 तक नहीं लगाया था हमने, ये 20 तक आ गया था। 20 से नीचे अब हम नोट करेंगे इसको। जहाँ पे आप 120 से नीचे जो छोटी लाइनें होती हैं वो, उसको आपने सपोज़ उससे 2 काउंट करना है। 120 के बाद
अगर हमारे पास यहाँ पे 4 लाइनें शो हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि 2, 4, 6 और 8 तक ले जाएंगे हम। 120 से 8 को फिर उसमें ऐड करना है। 128 हम इसको नोट करेंगे ESR को, 120 नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डिजिट के दरमियान में 20 का गैप होता है। 0, 20, 40, 60, 80, 100, इस तरह 100, इस तरह से आपने इसको चलना होता है। और फिर जी इसके अंदर जो छोटी लाइनें हैं उसको आपने 2 उसको काउंट करना है, वो 2 है उसके अंदर देखा हुआ। जहाँ तक RBC जितना नीचे बैठेंगे 1 घंटे के अंदर आपने इसको रिज़ल्ट को नोट करना है। 0 तक आपने ब्लड फिल किया था, फिर उसे 1 घंटे के लिए स्टैंड में लगा दिया था। 1 घंटे बाद आपने देखा RBC जितने नीचे बैठ चुके हैं और प्लाज्मा आपका ऊपर खड़ा है, आपने वहीं से प्लाज्मा को नोट कर लेना है। वो जो वैल्यू होगी उसको आपने ESR की वैल्यू देनी है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 तक होती है तकरीबन मेल के अंदर, और 15 तक 12 तक जो है फीमेल के अंदर नॉर्मल कंसिडर की जाती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो ये बाज़ औक़ात जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कोई बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, उसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और कैंसर में भी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू सो मच।